आ जाओ भाई, देखो मिक्सचर का एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत नगमा आपकी छाती पर फेंक के मार दिया है मैंने। ठीक है, किसी की छाती कच्ची है तो टूट भी सकती है, थोड़ा बच के ध्यान से देखिए। चलो देखो सवाल का सॉल्यूशन क्या है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये सवाल जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि शायद इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, लेकिन लग गया बाद में। ठीक है, आप अगर इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिलेंगे 50 करोड़ रुपए, तुरंत आपके मुंह के ऊपर फेंक के मार दिए जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो सवाल का आंसर हमें बताइए। ठीक है, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन हमें भेजिए। आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो देखो, मिश्रण ए में 48 लीटर दूध है और 1.5 किलो अशुद्धता मिलाई जाती है। एक अन्य मिश्रण बी है, उसमें दूध और अशुद्धता का जो अनुपात है वो 16:9 है। मिश्रण ए और बी को 6:5 के रूप में मिलाया जाता है। सी बना दिया गया। अब सी में इतना ये है तो जेड का मान बताओ। देखो सवाल बोलना क्या चाह रहा है पहले मैं समझा देता हूँ। सवाल ने कहा मिश्रण ए हमारे पास है और इस ए के अंदर जो मिल्क है वो 48 लीटर है और जो इम्प्योरिटी है वो 1.5 किलो। दूसरा मिश्रण है हमारे पास बी, इसके अंदर मिल्क कितना है भाई, 16:9 में है ना। मिल्क और इम्प्योरिटी का जो अनुपात है, अशुद्धता का अनुपात 16:9 है। दोनों मिश्रण को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में हमारे पास मिश्रण बना सी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सवाल में क्या बोला गया है कि जिसमें अशुद्धता की मात्रा दूध की तुलना में 37.5% हो जाती है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, 3/8 होता है। अगर दूध हमारे पास 8 है दूध की तुलना में, तो दूध अगर हमारे पास 8 है तो अशुद्धता कितनी होगी, 3। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 8:3। ठीक है भाई, चलो तो इसमें एलिगेशन हम बाद में लगाएंगे। पहले इस सवाल का जो आसान सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में बोला गया है दोनों मिश्रण को हमने 6:5 में मिलाया है। अगर आपने ये मिश्रण 6 लीटर लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा, 5 लीटर। 6:5 होना चाहिए। अगर आपने ये 12 लीटर लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा, 10 लीटर। अनुपात कितना होना चाहिए, 6:5। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलो तो देखो मैंने आपको अनुपात में बांटना सिखाया है कि अनुपात में हम कैसे बांटते हैं। तो आपने कहा सर 6 लीटर को मुझे 48:z में बांटना है, तो टोटल मिश्रण हो गया 48 प्लस जेड। इसकी वैल्यू है 6 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6/48 प्लस जेड। और मुझे निकालनी है अशुद्धता मतलब कि जेड, तो जेड से गुणा कर दो। चलो तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो अशुद्धता है वो कितनी है, यहाँ इतनी। फिर इस मिश्रण में अशुद्धता कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल मिश्रण हो गया 5 और 5 को 16:9 में बांटेंगे तो टोटल कितना है, 16 और 9 25। 25 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/25। मुझे निकालनी है 9 की वैल्यू अशुद्धता। ठीक है, बराबर में अशुद्धता कितनी है, तो आपने कहा 6 और 5, टोटल मिश्रण कितना बनेगा, 11 लीटर का। भाई ये 6 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो ये 11 लीटर का बनेगा ना। तो 11 को मुझे 8:3 में बांटना है। तो आपने कहा 11 की वैल्यू 11 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 11/11। अब 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से मुझे निकालना है जेड का मान। तो आपने कहा सर 5 से काटेंगे तो ये कट गया 5 बार, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 11 से 11 कट गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 6 जेड बटे के अंदर 48 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 3 माइनस ये 9/5 उधर चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 5 3 15, 15 में से 9 गया तो 6/5, तो 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब वज्र गुणा करेंगे तो ये 5 जेड हो जाएगा। यहाँ समझा देता हूँ, ये आएगा 5 जेड बराबर ये 48 प्लस जेड उधर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, 48 प्लस जेड। तो जेड से ये कितना आ गया, 4 जेड बराबर 48। तो जेड बराबर कितना आ गया, 12।
सवाल में हमसे जेड की वैल्यू पूछी थी, कितना आ गया 12। तो ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लग गया, जब आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है 20 से 25 सेकंड आपको ये सवाल करने में लग सकती है, अगर आपको ये सवाल आता है तो। नहीं आता है तो फिर 5 मिनट ही कम पड़ेगी, ठीक है। चलो, इस सवाल में एलिगेशन आपसे लगा या नहीं लगा मुझे तो ये बताओ। एलिगेशन, कोई बच्चा ऐसा है जिसने इस सवाल में एलिगेशन लगाया हो? एलिगेशन आपसे नहीं लगा होगा, ठीक है। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ एलिगेशन इस सवाल में हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड साफ कर लेते हैं। अगर आपने मुझसे एलिगेशन पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल काम है। देखो, आपने कहा कि एक मिश्रण है ए, इसके अंदर हमारे पास में है 48:Z। दूसरा मिश्रण है बी, इसमें हमारे पास में क्या है 16:9। और इनको मिलाने के बाद में हमारे पास एक नया मिश्रण बन गया सी, उसमें जो अनुपात है 8:3 आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था पीछे ही 8:3 कैसे आएगा। चलो, अब इनको किस अनुपात में मिलाया गया? 6:5। 6:5 में मिलाया गया, ठीक है। अब एलिगेशन एक चीज़ पे लगेगा, या तो आप मिल्क पे लगा दो या फिर आप अशुद्धता पे लगा दो, एक चीज़ पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों को सेम करना है, इनकी टोटल क्वांटिटी बराबर करनी है। आपने कहा टोटल कितना है 16 और 9 25, यहाँ टोटल है 25, 8 और 3 यहाँ टोटल कितना है 11, और 48 प्लस जेड यहाँ पे टोटल कितना हो गया 48 प्लस जेड, ठीक है भाई। टोटल बराबर ही होना है। आपने कहा सर बराबर तो कर दिया, लेकिन ये 11 और 25 है ना, तो मैंने कहा इसको 11 से गुणा कर दो भाई, और इसको 25 से गुणा कर दो। तो टोटल कितना हो गया, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 275। यहाँ पर भी टोटल कितना हो जाएगा 275। तो तीनों के अंदर हमने बराबर कर दी टोटल क्वांटिटी, 275 275 275, ठीक है। अब मैं किसी एक चीज़ पे एलिगेशन लगाऊंगा, तो मैंने लगा दिया भाई जेड पर एलिगेशन। किस पे? इम्प्यूरिटी पे, अशुद्धता पे हमने एलिगेशन लगाया, ठीक है। आपने कहा यहाँ कितनी है, तो आप बोलोगे जेड। यहाँ कितनी है, 11 को 9 से गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगी 99। मिलाने के बाद में कितनी है, 25 को 3 से गुणा करूँगा तो हो जाएगी 75। और किस अनुपात में मिलाया, 6:5 में। तो आपने कहा 75, 99 में से 75 माइनस करूँगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो कितना आएगा भाई 24 आएगा। तो आपने कहा ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात सेम होता है, ठीक है। तो 6:5 है, लेकिन यहाँ 6 की जगह कितना है 24, मतलब कि 4 से गुणा कर रखा है। तो 5 को भी 4 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी भाई, तो 75 से बड़ी संख्या यहाँ पर आ गई। अब यहाँ 75 से छोटी संख्या आएगी, तो 75 से छोटी संख्या लाने के लिए मुझे 75 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 55। तो आप बोलोगे सर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 55, ठीक है, 55 ही आएगी ना। अब आपने कहा सर जेड की वैल्यू आ गई 55, टोटल मिश्रण है 275, और 275 के अंदर हमारे पास अशुद्धता कितनी है 55। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क इसमें से ये माइनस करेंगे भाई, मिल्क हो जाएगा 220। तो आप बोलोगे सर 220 लीटर मिल्क के अंदर हमारे पास 55 लीटर क्या है अशुद्धता, लेकिन हमें सवाल में पूछा है 48 लीटर मिल्क में अशुद्धता कितनी है जेड। तो आपने कहा गुरुजी अब क्या करें, तो मैंने कहा भाई 48 की वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, 220 की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/220। अब मुझे निकालनी है भाई 55 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा 55 से गुणा कर दो। तो 11 से काटूंगा 5 बार, और 11 से काटूंगा 20 बार, फिर 5 से काटा मैंने 4 बार, 4 से काटा 48 को 12 बार, तो जेड की जगह कितना आएगा 12 आएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया।
तो एलिगेशन आपको समझ नहीं आएगा, इस सवाल में आप एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। एलिगेशन थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आपको, थोड़ी सी गलती हुई और आपका सवाल गलत, और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। तो मैंने जो पहले तरीका बताया था वो बेस्ट है, पहले वाले तरीका क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाना मैंने आपको सिखा दिया कि इस सवाल में भी एलिगेशन लग सकता है, ठीक है, बस लगाने वाला चाहिए, ठीक है। मानते हो ना? चलो कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो दो चार अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और उसका भी जो आपका ध्यान रखने वाली है कुछ समय के बाद में, ठीक है, बाय।